इंडोनेशिया में बहुत अंदर एक इनविजिबल लाइन दो दुनियाओं को डिवाइड करती है, एक एशियन, एक ऑस्ट्रेलियन। ये बाउंड्री फेंस या दीवारों से मार्क नहीं होती, बल्कि जानवरों और प्लांट्स में एक ड्रामेटिक शिफ्ट से होती है जो दोनों साइड रहते हैं। एक तरफ मंकीज और वुडपेकर्स, दूसरी तरफ मार्सुपियल्स और कॉकटूज। ये वो मिस्टीरियस फोर्स है जिसने साइंटिस्ट को कई जनरेशन से पजल किया है। द सीक्रेट ऑफ द वॉलेस लाइन। 1800s में ब्रिटिश नेचुरलिस्ट एल्फ्रेड रसल वॉलेस मेले आर्चिपेलागो एक्सप्लोर करने निकले। उस समय ये इलाका लार्जली अनएक्सप्लोर्ड था, डेंस जंगल्स और अनगिनत आइलैंड्स से भरा हुआ, जहां हर कदम पर नई स्पीसीज मिलने की संभावना थी। जैसे जैसे वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड ट्रैवल करते गए, उन्होंने एक स्ट्राइकिंग पैटर्न नोटिस किया। बोर्नियो और बाली पर फेमिलियर एशियन एनिमल्स जैसे कि हाथी, गिब्बन और टाइगर हर जगह दिखते थे, लेकिन बस एक नैरो सी के उस पार सुलावेसी और लोम्बोक पर इंटायरली डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन लाइक क्रीचर्स मिलते थे, ऐसे जानवर जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। मंकीज और टाइगर्स अचानक गायब हो गए। डेंस जंगलों में उनकी कोई निशानी नहीं थी। उनकी जगह मार्सुपियल्स, ट्री कैंगरूज और कलरफुल कॉकटूज जैसे अनोखे जीव आ गए, जो आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वॉलेस को रियलाइज हुआ कि उन्हें एक शार्प बायोलॉजिकल बाउंड्री मिल गई थी, एक इनविजिबल लाइन जो दो दुनियाओं को सेपरेट करती थी और जिसे पहले किसी ने नहीं पहचाना था। उन्होंने इस लाइन को मैप किया, जिसे एब वॉलेस लाइन के नाम से जाना जाता है, और इसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर दिया कि अर्थ पर लाइफ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह बाउंड्री एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों को जोड़ती है। उनकी डिस्कवरी ने नेचर में एक हिडन ऑर्डर रिवील किया जो ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन रियल्म्स को डिवाइड करता था, और दिखाया कि कैसे जियोग्राफी स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन को शेप करती है। वॉलेस की जर्नी ने प्लैनेट के सबसे बड़े नेचुरल सीक्रेट्स में से एक को अनकवर किया, और आज भी उनकी खोज साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट को इंस्पायर करती है। वॉलेस लाइन उन आइलैंड्स के बीच से गुजरती है जो इतने करीब हैं कि आप एक को दूसरे से देख सकते हैं। यहां तक कि कुछ जगहों पर पानी इतना पतला है कि नाव से कुछ ही मिनटों में पार किया जा सकता है, जैसे बाली और लोम्बोक, जो सिर्फ 35 किलोमीटर से सेपरेटेड हैं। लेकिन ये दूरी जितनी छोटी दिखती है, उतनी ही बड़ी बायोलॉजिकल बैरियर बन जाती है। फिर भी हर साइड की वाइल्ड लाइफ पूरी तरह से डिफरेंट है। एक तरफ डेंस रेन फॉरेस्ट्स हैं, दूसरी तरफ ड्राई फॉरेस्ट्स और सवानास। वेस्ट में टाइगर्स, ओरेंगुटैन्स और वुडपेकर्स, एशिया के क्रीचर्स। ये स्पीसीज कभी भी नेचुरली ईस्ट साइड पर नहीं पाई जाती। ईस्ट में मार्सुपियल्स, कॉकटूज और ट्री कैंगरूज, ऑस्ट्रेलिया से लाइफ। यहाँ की वाइल्ड लाइफ बिल्कुल डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ तक कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी इस इनविजिबल बाउंड्री को रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत कम स्पीसीज हैं जो इस लाइन को नेचुरली क्रॉस कर पाती हैं। ये लाइन एक लिविंग एक्सपेरिमेंट है जो दिखाता है कि जियोग्राफी एवोल्यूशन को कैसे शेप करती है। डिफरेंट एनवायरनमेंट में स्पीसीज डिफरेंट तरीके से अडेप्ट करती हैं। वॉलेस हैरान थे कि क्लाइमेट में इतने सिमिलर दो प्लेसेस लाइफ में इतने डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। उन्होंने पहली बार देखा कि नेचर की बाउंड्रीज कितनी पावरफुल हो सकती है। वॉलेस लाइन नेचर की अपनी बॉर्डर है जो दो एवोल्यूशनरी दुनियाओं को डिवाइड करती है। एक ऐसी सीमा जिसे न तो इंसान ने बनाया, न ही कोई दीवार, बल्कि खुद प्रकृति ने खींचा है। इस मिस्ट्री का आंसर समुद्र के नीचे छुपा हुआ है। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी कहानी है जिसने लाखों सालों से धरती के जीवों की किस्मत बदल दी है। वॉलेस लाइन एक डीप ओशन ट्रेंच, लोम्बोक स्ट्रेट को फॉलो करती है। यह ट्रेंच इतनी वाइड और डीप है कि ज्यादातर जानवर इसे पार नहीं कर सकते। यहां तक कि आइस एजेस के दौरान भी, जब सी लेवल्स काफी नीचे चले गए थे, तब भी यह बैरियर बना रहा। वेस्ट में लैंड ब्रिजेस ने कभी आइलैंड्स को एशिया से कनेक्ट किया था, जिससे एशियन एनिमल्स आसानी से फैल सके और नए इलाकों में पहुंच सके। ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी ने मिलकर एक विशाल लैंडमास बनाया, जो मार्सुपियल्स और रेयर बर्ड्स जैसे अनोखे जीवों का घर था, जो कहीं और नहीं मिलते। लेकिन लोम्बोक स्ट्रेट के गहरे और रहस्यमयी पानी ने इन दो दुनियाओं को हमेशा के लिए डिफरेंट रखा, एक अदृश्य दीवार की तरह। मिलियंस ऑफ ईयर्स में इस बैरियर ने दो बिल्कुल डिफरेंट इकोसिस्टम्स को शेप किया। एक तरफ एशियाई जानवर, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई वाइल्ड लाइफ। दोनों ने डिफरेंट रास्ते अपनाए। वॉलेस लाइन एंशिएंट ज्योग्राफी का एक रेलिक है जो आज भी लाइफ को डिवाइड करती है और हमें बताती है कि प्रकृति की बाउंड्रीज कितनी पावरफुल हो सकती हैं।
वॉलेस लाइन एक बाउंड्री से ज्यादा है। ये एवोल्यूशन के लिए एक लिविंग लैबोरेटरी है। ये दिखाता है कि बैरियर्स नई स्पीसीज कैसे बनाते हैं, जैसे जानवर आइसोलेशन में अडेप्ट और चेंज होते हैं। वॉलेस की डिस्कवरी ने नेचुरल सिलेक्शन द्वारा एवोल्यूशन को प्रूव करने में हेल्प की और मॉडर्न बायोजियोग्राफी की नींव रखी। आज लाइन के आसपास का रीजन वॉलेसी, यूनिक और एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ का एक हॉटस्पॉट है। वॉलेस लाइन हमें याद दिलाती है कि अर्थ की डाइवर्सिटी डीप हिस्ट्री और पावरफुल नेचुरल फोर्सेस से शेप होती है। अगर आप बाली के शोर पर खड़े होकर लोम्बोक की तरफ देखते, तो क्या आप दूसरी दुनिया में क्रॉस करते?